नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपसे धर्मोपीडिया में एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ, जिस विषय को लेकर समाज में कई धर्मों में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। जी हाँ, आज का विषय है रीइंकॉर्नेशन अर्थात पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर वैज्ञानिकों ने क्या कहा, पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर विद्वानों ने क्या कहा और सबसे महत्वपूर्ण हिंदू सनातन धर्म में पुनर्जन्म को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से क्या कहा। इन सभी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने हमारे चैनल धर्मोपीडिया में हूं और मैं धर्मोपीडिया से हूं डॉक्टर पंकज शर्मा। हमारे चैनल धर्मोपीडिया को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, यदि आपने शेयर भी ना किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हम करते हैं धर्मोपीडिया धर्म को जानने की बात, धर्म को जानने वाले लोगों की बात और धर्म को कैसे जाना जा सकता है। तो चलिए लगातार हमारे साथ वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। आज का टॉपिक है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म रीइंकॉर्नेशन एक ऐसा शब्द है जिससे लोग रीबर्थ के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म के लोग पुनर्जन्म का मतलब जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म के चक्कर में विश्वास करते हैं। यदि हम आध्यात्मिक कानून के आधार पर पुनर्जन्म का क्या तात्पर्य है इसके बारे में बात करें तो पुनर्जन्म का तात्पर्य है आत्माओं की पुनर्स्थापना और संस्कृत में पुनः शब्द का अर्थ होता है अगला समय या फिर से, और जन्म का अर्थ होता है जिंदगी। इस तरह पुनर्जन्म का अर्थ हुआ अगली जिंदगी या आने वाली जिंदगी। पुनर्जन्म में हमारे पुराने कर्मों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वेदों में कहा गया है कि आध्यात्मिक कानून के अनुसार पिछले जन्मों के बुरे कर्म ही हमें अपने नए जन्म में भोगने पड़ते हैं। जैसे एक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है और वह पूरी तरह स्वस्थ होता है, मगर यदि उस दंपति की दूसरी संतान अपंग या मानसिक विकृत होती है तो आम जन या आम तौर की भाषा पे हम यही कहते हैं कि जरूर इसने कोई पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किए होंगे या अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, जिस कारण उसे इस जन्म में इस प्रकार के फल प्राप्त हुए हैं। यदि भगवत गीता के अनुसार जिस तरह से एक मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, ठीक हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर का धारण करती है। स्वामी ज्योतियानंद ने संस्कृत में कर्म शब्द का अर्थ बताया है। इसके अनुसार हमारे कर्म के भाव की छवि हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार से रहती है। ये कौन से दो प्रकार हैं, इनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले प्रकार में हमारे पिछले जन्म के कार्य की छवि के बारे में हमारा मस्तिष्क बेहोश रहता है, उससे कुछ भी याद नहीं रहता है। और दूसरे प्रकार के हमारे कार्य यानी हमारे पिछले जन्म की कहानी की हल्की हल्की सी छवि हमारे दिमाग में किसी कोने में संजोए रहती है। हमें कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां लोगों ने अपने पुराने जन्म के बारे में बताया है, मगर अधिकांश लोग मृत्यु के बाद जब नई योनि में प्रवेश करते हैं तो वह अपने पुराने जन्म के बारे में विस्मृत हो जाते हैं या भूल जाते हैं। स्वामी ज्योतियानंद ने हमारे पीछे जन्म के कार्य बीज की तरह होती हैं, और अगर कार्य अच्छा हुआ तो उसका फल हमें अच्छा प्राप्त होता है, और अगर कार्य बुरा हुआ तो वह फल भी हमें बुरा ही प्राप्त होता है। हमें पिछले जन्म की बातें तो याद नहीं होती हैं, मगर अपने उपस्थित जन्म में हम अच्छा कार्य करें, अच्छे कर्म करें, अपने आने वाले जन्म को सुखमय बनाएं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पुनर्जन्म के बारे में कई मान्यताएं चलती आ रही हैं, मगर ऐसे भी कुछ प्रमाण मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल से ही लोग पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास करते हैं। और खासकर मिस्र के लोग जब किसी मृतक को दफनाते थे तो वे मृतक के शव के साथ उसकी पसंदीदा चीजें जरूर दफनाया करते थे, ताकि अगले जन्म में ये चीजें उनके काम आ सके। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, ये सब हम अपने अंदर ही पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर की शक्ति को जानकर अपने पिछले कार्यों को समझ सकें और अपने वर्तमान और भविष्य की जिंदगी के सामंजस्य को एक स्थापित कर सकें। यदि हम बुद्ध धर्म के अनुयायी भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, द टिबेटियन बुक ऑफ डेड में हमें वर्णन मिलता है कि एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हिंदू धर्म के अनुसार उस दिन पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हर इंसान कर्म करना छोड़ देगा। जब हमारे बुरे कर्म या अच्छे कर्म ही नहीं होंगे तो पुनर्जन्म ही नहीं होगा। वेदों के जानकार विद्वानों का मानना है कि पुनर्जन्म की पहली सीढ़ी कर्म है। फिर भी पुनर्जन्म के कई पन्ने खुलने के बाद भी हमारे समाज में यह विषय
एक गुत्थी की तरह सुलझी हुई है या उलझी हुई है, जिसमें लोग आज भी पुनर्जन्म की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। मगर वेदों में पुनर्जन्म को माना गया है। वेदों के अनुसार पुनर्जन्म में कर्म की प्राथमिकता दी गई है। कहने का सार यह है कि अपने लिए ही सही अच्छे कर्मों को जीवन में प्राथमिक दर्जा देना चाहिए। सनातन धर्म में पुनर्जन्म को लेकर एक अवधारणा है। आधुनिक विज्ञान भले ही इस बात को नहीं मानता, किंतु हिंदू सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म को लेकर कई धारणाएं बताई गई हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म कैसे होता है, यह हम आज इस वीडियो के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म के अनुसार आमतौर पर जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह पुनर्जन्म के पहले होने वाली एक क्रिया है। माना जाता है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यही कारण है कि मृत्यु होने के पश्चात आत्मा शरीर से प्रस्थान करके नए शरीर को धारण करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है और यही पुनर्जन्म की अवधारणा है। पुनर्जन्म को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सी गहराई भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ना त्वेवाहम जातु न नासम न तुम न जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अध्याय क्रमांक 2 श्लोक नंबर 12। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राज के लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यह भी कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धरतस्त्र ना मुहति 2.13। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता है। अविनाशी तु तद्धति येन सर्वमेदः मतम विनाशमवस्याय न कृष्यत कर्तुम मोहित। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अवयव का नाश करने से कोई भी सामर्थ्य नहीं है। वंशानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 22 या 2.22। अंत काले च मामेव स्मर मुनक्त्वा क्लेवरम यह प्रायः ही स मध्वामाम यति नासत संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता है, मतलब ईश्वर को स्मरण करता है, उसको शरीर त्याग करते समय वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मतलब अंत समय में ईश्वर का नाम लेने पर वह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आधुनिक युग में अधिकतर दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करते हैं। यह हिंदू, जैन और सिख धर्म के अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म अपने महात्मा बुद्ध ने अपने पुनर्जन्म के बारे में चर्चा की थी। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि पुनर्जन्म पश्चात दर्शन की आस्था पद्धति का भी बृहद अंश था। श्री कृष्ण सटीक तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। ये वे समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्यावस्था में होता हुआ, युवा अवस्था से होता हुआ प्रौढ़ अवस्था और बाद में वृद्धा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी यह जानकारी मिलती है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट होती हैं तब नई कोशिकाओं का जन्म होता है, तो नई कोशिकाएं और उनका स्थान भी लेती हैं। शरीर में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक अनुमान के अनुसार 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होती हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते रहते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन के अणु उपापचय प्रक्रिया द्वारा हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं, और वे अणु जो अब एक हमारी कोशिकाओं के भीतर फंसे थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु परिवर्तित होते हैं, और फिर भी हमारे शरीर में यह क्रमिक विकास के पश्चात हम स्वयं को वही व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है। आत्मा शरीर का स्वामी होता है। साइंस ऑफ पुनर्जन्म के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में देही का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर का स्वामी
या आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराते हैं कि शरीर में केवल एक ही जीवन तक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, जबकि आत्मा कई शरीर में प्रवेश करती रहती है। सामान्य रूप से मृत्यु के समय यह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार करके सनातन धर्म के विषय में जो भ्रांतियां लोगों के मन में बैठी हुई हैं, उसे दूर करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। आपसे यही आशा है और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे एवं अपने बहुमूल्य सुझाव हमें प्रतिक्रिया में अवश्य देंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पुनर्जन्म को लेकर बहुत सी भ्रांतियां अन्य धर्मों और समाजों में बैठी हुई हैं। इन धर्मों और समाजों में जो भ्रांतियां बैठी हुई हैं, इसे शास्त्रों के आधार पर आप भी अपने लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि पुनर्जन्म कोई एक ऐसा जीवन चक्र है जो वास्तव में हमारे जीवन में घटित होता है। वीडियो को देखने के बाद अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। हमारे चैनल धर्मोपीडिया को यदि सब्सक्राइब न किया हो, उसे सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।